गरीब नवाज का महीना है और छठी शरीफ के हवाले से आप मालूम है कि इस पूरी दुनिया में ख्वाजा के जिक्र हो रहे हैं, उनके तस्करे हो रहे हैं, उनके नाम की फातहा, कुरान खानी, इसाले सवाब पूरी दुनिया से हो रहा है इस वक्त। आप यहाँ बैठे हैं, ये बैठना भी उनकी मोहब्बत में है। और ख्वाजा गरीब नवाज ने अगर आपका बैठना यहाँ पर कबूल कर लिया तो वो आपकी सिफारिश जरूर करेंगे रब की बारगाह में। एक अंग्रेज यहाँ पर जब टहलने के लिए इंडिया आया, पीर जुल्फ़िकार पाकिस्तान के एक बहुत बड़े आलिम गुजरे। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि अंग्रेज ने यहाँ टहलने के बाद में लाल किला देखा, कुतुब मीनार देखा, हैदराबाद का चार मीनार देखा, आगरा का ताज महल देखा और बड़ी बड़ी यहाँ नायाब और नादिर अशिया देखी। सबको देखने के बाद में अजमेर शरीफ हाजिर हुआ और अजमेर शरीफ हाजिर होने के बाद बारगाहे गरीब नवाज में खड़े होकर वहां का जलवा देखा। और ये सब देखने के बाद में वापस जब अपने वतन गया, अपने मुल्क गया, तो उसके मुल्क वालों ने पूछा भाई इंडिया गए थे, कुछ अजूबा देख के आए, कुछ कमाल देख के आए? कहने लगे हाँ मैंने बहुत कुछ देखा, लाल किला देखा, ताजमहल देखा, कुतुब मीनार देखा, चार मीनार देखा, मैंने सब देखा, चांदनी चौक देखा, सब देखा। कहा कमाल की चीज कोई देख के आए हो तो बताओ। कहने लगे सबसे कमाल की चीज मैंने देखी तो अजमेर में देखी। कहा क्या देखा? कहा एक मोइनुद्दीन नाम का शख्स है जो लेटा लेटा आज भी पूरे भारत की हुकूमत चला रहा है। आज भी मैंने देखा कि लेटा लेटा पूरे भारत की हुकूमत चला रहा है। मैंने देखा इससे बड़े कमाल की कोई बात ही नहीं है। और वाकई बात हकीकत है, वो लेटे अजमेर में है, हुकूमत पूरे भारत में है। सुभान अल्लाह, सुभान कभी अल्लाह, दुआ वाह वाह मांगना वाह। हो तो वहां जाके मांगना, आंखों में आश्क हो और सच्चे दिल से दुआ मांगना। बंदा वहां सच्चे दिल से जब दुआ मांग के आता है ना तो खुदा की कसम दुआ कबूल ही हो जाती है। ज़हन हाजिर है ना? बहुत अच्छा आप देख रहे हैं उलमाए का ये जो मुकद्दस काफिला है ना, ये जलसे की कामयाबी की जमानत है। सुभान अल्लाह। आप लोगों को अब मैं पिलाऊंगा चाय के चक्कर में, आप लोग चाय वाय की तो जरूरत नहीं है ना। मैं हाँ इंशाल्लाह मैं आपको पिलाऊंगा। हाँ। मैंने कुरान शरीफ की एक छोटी सी सूरत पढ़ी। अल्लाह ने जिसके अंदर कसम खा के बताया कि इंसान मुकम्मल घाटे में है, मगर घाटे के बाद फिर अल्लाह ने जिक्र किया कि कौन लोग हैं जो घाटे से बाहर हैं। घाटे में तो हैं सब, मगर कौन लोग हैं जो घाटे से बाहर हैं? तो चार काम करने वालों को अल्लाह ने घाटे से बाहर फरमाया। कितने काम करने वालों को? जलसे में आने वालों, ये गांठ बांध के जाना कि आज के बाद ये चार काम हमें भी करना है। अल्लाह ने फरमाया ये जो चार काम करने वाले हैं वो घाटे से बाहर हैं, वो घाटे में नहीं है, वो लॉस में नहीं है, वो बेनिफिट में है, वो फायदे में है, दुनिया के अंदर भी और मरने के बाद भी। सुभान अल्लाह। इंसान को अल्लाह ने फरमाया वल अस्र, जमाने की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र। इंसान के बारे में बताया अल्लाह ने ये घाटे में है, मगर जो चार काम करते हैं अल्लाह ने उनको निकाल दिया कि ये चार काम करने वाले घाटे से बाहर हैं। तुम कोई बिजनेस करो, दुकान करो, कारोबार करो, आप दुकान रखो, मकान, कुछ भी काम कर लो, घाटा और फायदा लगा है। कभी कभी घाटा होता है, कभी कभी फायदा होता है, लेकिन अल्लाह ने घाटे से निकाला और बताया कि अगर फायदे में आना चाहते हो तो ये चार काम कर लो। तो मैंने कुरान में कह दिया है जो ये चार काम करेंगे ना वो घाटे से बाहर है। और खुदा की कसम खा के कहता हूँ आप चार काम करके देख लो, वो चार काम करना तेरा काम है और घाटे से निकालना ये रब काबा का काम है। पैसे का नहीं है, फ्री का। कितना काम है? जोर से बोलो, जोर से यार। चार काम है, करोगे? बोलो बोलो, करोगे? सही साहब से वादा किया आपने दाढ़ी रखने का, अल्लाह आपको वादे पे पूरा उतारे। आपने हाथ उठा के वादा किया नमाज पढ़ने का, अल्लाह आपको वादे पे पूरा उतारे। ठीक है, ये दो वादे तो हो गए, मैं बस चार काम का वादा करा रहा हूँ। कितने? चार। और इंशाल्लाह कोई पैसे का नहीं, 1 रुपए का चंदा नहीं मांगूंगा इन चार का।
आप सोचे कि मौलवी साहब कहेंगे रसीद काटाओ, मदरसा बनवाओ, मस्जिद बनवाओ, ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला मैं सिर्फ 4 काम वो आपसे कराने तैयार हूँ जो फ्री के हैं, लेकिन अगर आपने कर लिए तो अल्लाह का कुरान कह रहा है, जो कुरान है ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, अल्लाह फरमाता है ये वो किताब है जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं, अल्लाह ने जो फरमा दिया वो हो के रहेगा। लोगों क़यामत तक के अहवाल अल्लाह ने कुरान में फरमा दिए हैं, जो वक्त आ रहा है वो होता चला जा रहा है। 4 काम कर लो इंशाअल्लाह घाटे से निकल जाओगे। अल्लाह ने फरमाया इंसान को मुकम्मल तरीके से घाटे में है इंसान। फिर अल्लाह ने फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर घाटे में वो नहीं है जो ईमान लेके आए। ईमान वाले घाटे में नहीं, ये घाटे से बाहर। ईमान वाला दुनिया में अगर ईमान के साथ है तो दुनिया में भी दिल को करार है, और मर गया तो मैदान महशर में भी बेड़ा पार है। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। देखो दुनिया में ये करार है कि अगर मुझे बिल्डिंगें नहीं मिली, बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं मिली, माल दौलत नहीं मिला, तख्त ताज नहीं मिला, कोई बात नहीं, ईमान तो है। और मेरे नबी फरमाते तुम में सबसे ज्यादा अमीर वो है जिसकी उम्र लंबी हो, अमल अच्छे हो। उम्र लंबी हो, अच्छे हो। नबी फरमाते तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है। ईमान लाए जो लोग, वो लोग घाटे से बाहर। अब जितने यहाँ पर बंदे और बंदियां बैठी हैं वो सब ईमान वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप ईमान लाए तभी ना अल्लाह उसके रसूल के जलसे में आए। मतारों पर काश क्यों आएगा कुरान और हदीस की बात सुनने के लिए? आप ही ना आए, आप सब ईमान वाले। मेरा ये विजदान कहता है, मगर अल्लाह ने फरमाया खाली ईमान से भी काम नहीं चलेगा। खाली मोमिन हो जाओ, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद फुरकान, अब्दुल वहाब, अब्दुल कादिर, अब्दुल गफ्फार, अब्दुल सत्तार नाम रख लो और कह दो मैं ईमान वाला हूं, अल्लाह उसके रसूल पे ईमान लाया, काम नहीं चलेगा। आज ऐसे ज्यादा हैं जो खाली कहते हैं मैं मुसलमान, मैं ईमान वाला, मैंने माना। तू ईमान ले आया तो मुसलमान है, मगर कुरान ने कहा 4 चीजें, खाली ईमान लाने से काम नहीं चलेगा। अल्लाह ने फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू, वो लोग घाटे से बाहर हैं जो ईमान लाए, व आमिलुस सालिहात, ईमान लाने के बाद वो घाटे से बाहर हैं जिन्होंने नेक अमल की। भाई नेक अमल भी जरूरी है। वाह वाह वाह, क्या पैगाम है हज़रत। वाह वाह वाह। जितने खड़े हैं, जितने बैठे हैं, अब जो चले गए जाने दो, मगर मेरी तकरीर सुन लो। रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ, जब तक जियोगे इस तकरीर पे अमल कर लिया तो पूरी लाइफ बन जाएगी। और चले जाओ तो ये तुम्हारे दिल का फैसला है, जबरदस्ती नहीं करता, मगर सुनते चले जाओ। जितने खड़े हैं, बैठे हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, सब दावा करेंगे गुलफाम ईमान वाला मैं भी हूँ, गुलफाम ईमान वाला मैं भी हूँ। मैंने कहा हाँ, इधर वाले भी ईमान वाले हैं, सामने वाले भी ईमान वाले हैं, इधर वाले भी ईमान वाले हैं। तुम सब अल्लाह को एक मानते हो, उसके रसूल को आखिरी रसूल और पैगंबर मानते हो। तुम ईमान ले आए, कलमा पढ़ लिया, मैं मानता हूँ, मगर खाली ईमान से काम नहीं चलने वाला। अल्लाह फरमाता है घाटे से वो बाहर है जो ईमान लाया, वो आमिलुस सालिहात, और नेक अमल किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक पॉइंट की बात बता दूं यहाँ पर, ईमान पहले है, नेक अमल बाद में। पहले ईमान जरूरी है। पता ये चला कि आप अगर कोई काफिर नेक काम करने लग जाए, वो नमाज़ें पढ़ने लग जाए, तो उस पर तो नमाज फर्जी नहीं है। बात समझिए। वो रोजा रखने लग जाए तो भूखा मरना, उस पर तो रोजा फर्जी नहीं है। इसलिए कि नमाज और रोजा हर मुसलमान मर्द और औरत आकिल बालिग पे फर्ज है। जो है कि नहीं है? अब कान खोल कर सुनिए, ईमान ले आए, ईमान के बाद में नेक अमल जरूरी है। नेक अमल में नमाज भी आ गया, नेक अमल में रोजा भी आ गया, नेक अमल में हज भी आ गया, नेक अमल में ज़कात भी आ गया, नेक अमल में सच बोलना भी आ गया, पड़ोसी के हुकूक भी आ गए, लोग वालिदैन के हुकूक भी आ गए, लोगों हराम काम से बचना भी आ गया, नाजायज काम से बचना भी आ गया, बुरे काम से बचना भी आ गया, ओ लोगों अच्छे काम करना आ गया, हर काम से, हर बुरे काम से बचना आ गया। नेक काम में हर वो काम जिसे शरीयत ने करने से मना किया है, उससे रुकना जरूरी है। जिसे शरीयत ने करने की इजाजत दी है, उसे करना जरूरी है। नेक काम, दो चीजें हो गई भाइयों, ईमान और ईमान के साथ में नेक अमल। ईमान लाओ और ईमान लाने के बाद में नेक अमल। फिर अल्लाह ने तीसरी बात बताई इसी सूरत के आखिर में, नेक अमल करने के बाद वतवासौ बिल हक,
जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। एक मैं समझ गए कि आप बाजार में जा रहे हैं, कोई बेपर्दा औरत जा रही है, आपने निगाह दौड़ाई, पहली निगाह तो माफ है, दोबारा फिर दौड़ा दी। अरे जल्दी से इनको चाय के चक्कर में पड़ोगे तो मामला घपला हो जाएगा, बस एक क्लिक बैठ जाओ आप। इसलिए कि तकरीर शुरू हो गई है, अब आप चाय के चक्कर में, देखो भाई चाय तो आप अपने घर भी पी सकते हो ना, जो बातें हम बता रहे हैं ये घर में नहीं मिलेंगी, ये सुन लीजिए आप। भाई आप बाजार में जा रहे हैं, बेपर्दा औरत को आपने जानबूझकर देखना शुरू कर दिया, गुनाह में शामिल, नेक रास्ता छोड़ दिया, फ्री फोकट में झूठ बोल गए। और अच्छा अगर पैसा भी मिल रहा तब भी झूठ बोल गए तो झूठ तो तब भी झूठी है। पैसा लेके बोलो, फ्री फोकट में बोलो, झूठ बोले हराम, झूठ है, गुनाह है, कबीरा है। बात भाई है कि नहीं है? किसी को गालियां दे दी, किसी का हक मार लिया, किसी को सता दिया, मेरे भाई गुनाह है कि नहीं? भाई है कि नहीं? सर्दी का मौसम है, आप जा रहे हैं, आपने किसी गरीब को अपना पुराना कपड़ा ही दे दिया जो तेरे इस्तेमाल से बाहर है, उसकी सर्दी गुजर जाएगी, ये तेरा नेक अमल है। कोई गरीब रास्ते में ठिठर रहा था, तू अपने घर से बाइक पे निकला, जो तेरा पुराना कपड़ा था गरम, जिसको तू यूज नहीं करता, अपने थैले में भर के निकल जा। कोई फुटपाथ पे बैठा हो गरीब, उसको जा करके वो गरम कपड़े का थैला दे देना, उसको पहनकर उस गरीब की सर्दियां गुजर जाएंगी। खुदा की कसम ये तेरा नेक अमल है, अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया तो बख्शिश का जरिया बन जाएगा। चाहत भी बुरी और अच्छे काम की तो चाहत भी अच्छी है, सुभान अल्लाह। आप हज की चाहत करो, हज ना जा पाओ, चाहे ना जा पाओ, लेकिन सवाब मिलेगा चाहत पर। बुरे काम की चाहत कर लो आप, वो तो अल्लाह का रहम और करम, देखिए उसकी रहमत। अगर बुरा काम जब तक करो नहीं बुरा, जब तक गुनाह उसका लिखा नहीं जाता, जब कर लो तो लिखा जाता है। नेक काम की जब से नियत कर लो, जब से तेरा सवाब शुरू हो जाता है। जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। आज हमारे खास कर नौजवान तबके के बच्चे सारी रात मोबाइलों पे लगे हैं, कोई पबजी, कोई गेम, कोई व्हाट्सएप पे दोस्तियां चल रही है, एक के 200 दोस्त, 100 दोस्त, इससे कम नहीं होनी। फेसबुक पे तो कई सौ। पूछा भाई ये क्या कर रहा पूरी रात, तेरी नमाजें गायब है, तेरा जिक्र अस्कार गायब है। ओ नौजवान तू जाके डर रहा, ओ मौलाना मेरे तो बड़े दोस्त है, तुझे पता नहीं जिस दिन तेरी कब्र पे ना मिट्टी डाली जाएगी, मिट्टी डालने वाले तो सैकड़ों होंगे, दोस्त तेरे सैकड़ों होंगे, मगर खुदा की कसम जब तुझे मनो मिट्टी में दफन कर दिया जाएगा ना, तो वहाँ दोस्ती नजर आएगी, एक भी नहीं रुकेगा। वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा कह के एक आखिरी लम्हा मिट्टी डालेंगे, और तेरा पबजी वाला दोस्त, तेरा व्हाट्सएप वाला दोस्त, तेरा फेसबुक वाला दोस्त, सब तुझे अलविदा कह के कब्र में तन्हा छोड़ते हुए नजर आएंगे। मुझे पता कौन सा तेरा एक दोस्त भी है जो रात भर तेरी कब्र पे रुक जाता, मेरा बड़ा करीबी दोस्त है, पूरी रात मुझे मैसेंजर पे मैसेज किया करता था, व्हाट्सएप पे पूरी रात मुझे चैट किया करता था। ओ दुनिया वालों तुम छोड़ के चले जाओ उसकी कब्र, मगर मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, इसलिए कि मैं इससे बड़ी मोहब्बत करता था। लेकिन खुदा की कसम आखिरी लम्हा मिट्टी का डाल के कहेगा वो मिला नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अब बाप भी अलविदा कह रहा है, बेटा भी अलविदा कह रहा है, चाचा भी अलविदा कह रहा है, तेरा भाई भी अलविदा कह रहा है, ओ मेरे भाई तेरे बच्चे भी अलविदा कह रहे हैं। आज तेरी बीवी ने भी तुझे अलविदा कह दिया है। कब्र में तू है, तेरी तन्हाइयां हैं। आज कहाँ गए तेरे दोस्त, आज कहाँ गई तेरी फ्रेंडशिप, आज कहाँ गया तेरे दोस्तों का सर्किल। ए जलसे में आने वाले, यहाँ दुनियादार की वफादारी काम न आएगी, अगर काम आएगा कब्र में फरिश्ते तुझसे सवाल कर रहे होंगे, तू घबरा रहा होगा, एक आवाज आएगी, ओ मेरे गुलाम घबराने की जरूरत नहीं है। जहाँ माँ की मोहब्बत, बाप की शफकत काम न आएगी, वहाँ मदीने वाले की रहमत काम आएगी। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ख्वाजा महाराजा कॉन्फ्रेंस मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहब क़िबला। बहुत दिल से जरा सुनना। वाह 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 वाह। ये मैं छोटे बड़े शायर नहीं है,
इन्होंने अपनी शायरी में आला हजरत की हयात को मुकम्मल तरीके से बयान कर दिया। सुभान अल्लाह। एक शायर हुआ करते थे हमारे इलाके में, शौक वजीर गंजवी, बहुत बड़े शायर, जिस चीज को चाहो उनको मंजूम अंदाज में करा लो। मुझे लगता था इनसे बड़ा शायर नहीं, मतलब शेर बहुत ज्यादा मयारी अगरचे नहीं होते थे, मगर शायरी उनकी मुकम्मल तरीके से पेट भर के होती। महबूब गौहर साहब ने कहा, मौलाना गुलफाम वो चले गए तो क्या हुआ, उनका नायब बन के मैं आ गया हूँ। एक कलाम लिखते हैं 2 4 5 6 शेर, सोचना पड़ता है, जोड़ करना पड़ता है, किसी की सबाने को बयान कर देना ये बड़ी बात, ये बड़ी बात। शाहजहांपुर में एक शायर है, वो बुखारी शरीफ की शरह कर रहे हैं, बुखारी शरीफ मंजूम अभी नहीं चल रहा है। अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। महबूब गौहर साहब ने बहुत बड़ा काम किया, अल्लाह इनके इल्म में और मजीद बरकत अता फरमाए। ओ मेरे भाइयों, जितनी मोहब्बत तुम्हारे सीने में भरी है, इन दोस्तों के लिए, बड़े बड़े फोनों के लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियों के लिए, दोस्ती के लिए, काश ये मोहब्बत मदीने वाले के लिए पैदा हो जाए, तो तू जब तक मरेगा नहीं, जब तक तुझे वली ना बना दिया जाएगा। बाप से लड़ गया, माँ को गालियां दे रहा बड़े मोबाइल के लिए, और फ्रेंडशिप की तो बात ही मत करो, फ्रेंडों के लिए तो दुनिया को छोड़, और फ्रेंडशिप तो खुदा की कसम खतरनाक चल रही है। अब लड़कों के फ्रेंड लड़कियां, लड़कियों के फ्रेंड लड़के आ रही है। 14 फरवरी देख रहे ना, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो वैलेंटाइन डे आ रहा है, कौन सा डे आ रहा है, उसमें देखने कितनी बदतमीजियां हुई, उसमें देखने कितनी याशियां हुई। और मुसलमानों, तेरे लिए कोई वैलेंटाइन डे नहीं था, ना ना ना, तेरे लिए तो हर दिन अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाने का दिन था। हमारे मनचले नौजवानों ने भी नहीं अपने आप को समझ लिया। हजरत मौलाना गौहर साहब, 1 अप्रैल को मेरे पास फोन आया एक शख्स का, बोला फला जगह प्रोग्राम है, मैंने सीधे साधे लिख दिया। दूसरे दिन को हंस रहा है, मैंने कहा क्या हुआ, बोले वो प्रोग्राम कैंसिल कर देना। मैंने कहा फिर क्या, बोला वो मैं 1 अप्रैल मना रहा। 1 अप्रैल को झूठ बोलना जायज समझती है, झूठ बोलना जायज समझती है। मैंने कहा मैं क्या करने आता हूँ, मैं मिंबर रसूल पे मेरे नबी की हदीस बयान करने आता हूँ, तूने यार उनको भी मजाक में ले लिया। लोगों, क्या है 1 अप्रैल जो तुम मनाती हो? ईसाइयों ने मुसलमानों से कहा एक मैदान में आ जाओ, हमारे और तुम्हारे दरमियान सुलह होगी। सुलह का नाम देखो, उन्हें एक मैदान में जमा करा लिया। सीधे साले भोले भाले मुसलमान आए, उनके साथ में धोखा करके हमला कर दिया, कहा हमने झूठ बोला था। ये अप्रैल मनाते हो आप 1 अप्रैल? क्या तेरे लिए है ये 1 अप्रैल? क्या तेरे लिए है 14 फरवरी? नहीं, तेरे लिए अगर कोई दिन है, कोई रात है, सूरज निकलने से पहले जब दिन दस्तक देता है तो तेरे लिए फजर की नमाज है। सूरज गुरूब होने के बाद जब रात दस्तक देती है तो तेरे लिए मगरिब की नमाज है। तो दिन भी अल्लाह से निकलता है, तेरी तो शाम भी अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान तू अप्रैल फूल मना रहा है, ये मेरा नौजवान, हाय हाय तुझे हो क्या गया है? अरे यार दुनिया से क्या, मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। इधर उधर की तू ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा? मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। आज मेरा मुसलमान चीखे मार रहा, दहाड़े मार रहा है, और भाई पठान मूवी की मुखालफत ना करो। मैंने कहा तू इसीलिए आया था दुनिया में कि पठान मूवी का सुपरहिट करना? अल्लाह ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और तू कर क्या रहा है? तेरा काम मूवियों को सपोर्ट करना हो गया, तेरा काम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना हो गया, सिर्फ तेरा यही काम हो गया कि व्हाट्सएप की चैट पे तू लड़कियों को चैट करे। हाय हाय तुझे हो क्या गया? काश तूने अपने इस सीने को नबी की मोहब्बत का मदीना बनाया होता तो आज भी तू चलता, और चलते चलते जब मर जाता जमाना तेरा जनाजे पे रोता, तू जनाजे को पैगाम दे के जाता, मेरे जनाजे पे रोने वालों फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हूँ गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया। वाह 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 वाह,
जिंदाबाद जिंदाबाद मुफ्ती साहब क़िबला। ज़माना कहता सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तुझे क्या हो गया, सुभान अल्लाह। भाई तुझे क्या हो गया। कॉलेज में बच्चे को दाखिल करो तो किताबें बाद में देखता है, फ्रेंडशिप किससे होनी है ये पहले देखता है। हकीकत बात है, सही। ये बाद में पता है कि उसका सिलेबस क्या है, उसका कोर्स क्या है, कहाँ कहाँ उसको घंटियां पढ़नी है, बाद में है। फ्रेंडशिप किससे करना है ये पहले है। मेरी बात कड़वी लगे तो माफ करना, हाथ जोड़ के माजरत चाहता हूँ। आज हमारी बच्चियां जब कॉलेजों में जाती हैं ना तो गैर मुस्लिम लड़कों से हमारी बच्चियों की दोस्तियां। कौन है इसका जिम्मेदार मुसलमान, मुझे बताओ कौन है। 8 लाख इस भारत में ऐसे मामले हैं जो कलमा पढ़ने वाली बच्चियां गैर कलमा पढ़ने वालों के साथ है और मुकम्मल तौर से रिलेशनशिप और शादी के बंधन में बंद कर रही है। कौन है इसका जिम्मेदार, मुझे बताएं। आज ये बेपर्दगियां तुम्हें ले डूबी जलसे में आने वालों, बेपर्दगियां तुम्हें ले डूबी। अगर हमारी बच्चियां पर्दे का दामन पकड़ के जिंदगी गुजारती तो खुदा की कसम सैलाब आते, तूफान आते, सबको ले डूबते, मगर हमारी बच्चियां महफूज रहती। चंद साल पहले की बात है, शायद ये 6 या 7 साल पहले की बात है। दिल्ली की एक चलती बस में एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ। 4 लोगों ने बलात्कार किया था। रात 12 बजे का वक्त होगा। चलती बस में बड़ा ट्रेंड पर मामला चला था, आपने शायद सुना होगा। ये वो बच्ची इंतकाल कर गई, पूरी दुनिया में एहतजाज हुआ। उन लोगों को फांसी दी गई, उन लोगों को सजा दी गई। उसके बाद में एक मीटिंग हुई इधर साउथ इंडियन में, सारे मजाहिब के लोगों को इकट्ठा किया गया। जरा कान खोल कर सुनना, अगर दिल अल्लाह ने दिया है तो। मौलवी भी थे, पंडित भी थे, उसके अंदर क्रिश्चियन के भी, सब अपने मजहब के रहनुमा थे, सारे लोग थे। कहा भाई कोई ऐसा कानून बनाया जाए, कोई ऐसा तरीका इख्तियार किया जाए कि भाई जिससे ये बलात्कार ना हो, बच्चियों के साथ में जो है ये मतभेद नहीं होना चाहिए, ये जुल्म सितम नहीं होना चाहिए। तो किसी ने कहा गर्दन काट दी जाए, किसी ने कहा मुल्क बदर किया जाए, किसी ने कहा उसको सजाए मौत दी जाए, किसी ने कहा उसको जो है काला पानी उतार दिया जाए, किसी ने कहा उसको उम्र कैद की सजा सुनाई जाए, किसी ने कहा तेजाब डाल दिया जाए। अलग अलग सजाएं सुना रहे थे। जब सब सुना के अपनी अपनी बता के खामोश हो गए तो उसी सेमिनार के अंदर एक तमिलनाडु का पंडित उठा था। उसने कहा था कान खोल के सुन लो, लड़कियों की हिफाजत के लिए अब नया कानून बनाने की जरूरत नहीं है। कानून तो 1400 साल पहले बना दिया गया है, उस कानून को फॉलो करने की जरूरत है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर लड़कियां उसको फॉलो करेंगी तो उनकी इज्जतें महफूज रहेंगी, उनकी तरफ कोई निगाह उठा कर नहीं देख सकता। कहा पंडित जी बताओ वो कानून कौन सा है। कहा 1400 साल पहले मुसलमानों के नबी ने औरतों के लिए कानून बनाया था, पर्दा। अगर लड़कियां पर्दे को फॉलो करने लग जाए तो आज भी उनकी इज्जतों की हिफाजत हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, ख्वाजा महाराजा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहब क़िबला। कुरान पढ़ने वाले आलिम ने नहीं कहा था, एक मंदिर में बैठने वाले पंडित ने कहा। बात और बताऊं मैं आपको, खुदा की कसम, कहीं ना कहीं जरूर ये बात है, कहीं ना कहीं जो बच्ची बेपर्दा रहती है, कहीं ना कहीं उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ जरूर किया जाता है। जो मुर्गी का चूजा अपनी माँ से जुदा हो जाए, उसकी जान के साथ खिलवाड़ हो जाता है। बोलो हो जाता है नहीं? जो शरीयत से करीब रहो, सुनते रहो, इंशाअल्लाह न तुम्हारे साथ खिलवाड़ होगा ना तुम्हारी इज्जत के साथ होगा। आज से मैं आने वाला और मैं तुम्हें वो प्यारी कहानी सुना दूं। मदीने की एक बड़ी खूबसूरत दोशीज़ा है, एक बड़ी खूबसूरत हुस्न और जमाल रखने वाली मदीने की लड़की है। मदीने की गलियों से गुजरती है, एक मनचले नौजवान की नजर पड़ी, तकता ही रह गया। लोग दिल हार बैठा, दिल दे बैठा, रोजाना
लड़की उस गली से गुजरती, ये मंचला वही खड़े होकर रोजाना उसे तकता रहता। ये शरीफ बच्ची थी, शरीफ लड़की है, बाहया लड़की है, बापर्दा लड़की है, इज्जतदार खानदान से ताल्लुक रखने वाली लड़की है। कोई लड़का इसे तके, ये भी इसे गवारा ना हो सका। एक दिन रुक गई, रुक के कहने लगी, ओ मंचले ये तो बता मुझे रोजाना क्यों तकता है। लड़के ने जवाब दिया, ओ लड़की मैं दिल दे बैठा हूँ। हिजाब में थी, बहुत कहने लगी सच में दिल दे बैठा? हाँ हाँ सच में दिल दे बैठा। कहने लगी तू चाहता क्या है? कहने लगा चाहता हूँ मैं तुझसे शादी करना। डिमांड भी जायज है, शादी का पैगाम भेज दिया, दे दिया। लेकिन यार शरीफ लड़कियों को तो ये भी गवारा नहीं होगा ना, उनकी शादियों के पैगाम रोड चलते हैं, है ना? घरों में आना चाहिए, उनके वालिदैन के पास शादियों के पैगाम आए, ये तो इज्जत की बात लगती है। डायरेक्ट कोई लड़की से शादी की बात कर रहा, ये बात तो इज्जत की नहीं लग रही ना। कहने लगी अब हमारे इतने बुरे दिन आ गए कि चलते राह में हमारी शादियों के पैगाम आएंगे। अगर तुझे शादी का पैगाम भेजना तो मेरे घर भेजता। अल्लाह अल्लाह। कहने लगा मैं दिल दे बैठा हूँ, तेरे हुस्न पे फरेबता हूँ बैठा हूँ, मोहब्बत करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। लड़की समझ गई दिल का बीमार है, दिल के इलाज की जरूरत है, दिल के डॉक्टर के पास भेजने की जरूरत है। लड़की बोली अगर तेरी शर्त मैं कबूल कर लूं, तुझसे निकाह के लिए राजी हो जाऊं तो क्या मेरी एक शर्त मानोगे? कहने लगा तेरी 1000 शर्त मानूंगा अगर तू निकाह करे तो। 1000 शर्त पर मैं यस कर बैठूंगा अगर तू शादी के लिए राजी हो जाए तो। कहने लगी मेरी तो छोटी सी बस एक ही शर्त है। कहने लगा बोल तेरी शर्त क्या है? लड़की ने जवाब दिया मेरी शर्त इतनी सी है कि 40 दिन तक मस्जिद नबवी में जाके पहली सफ में खड़े होके उमर के पीछे बाजमात नमाज पढ़ ले। इसे पता है ये दिल का बीमार है और इस वक्त जमाने में अगर दिल का ऑपरेशन करने में, दिल की सफाई करने में अगर सबसे बड़ा मदीने में कोई डॉक्टर है तो वो उमर इब्ने खत्ताब है। जिस रास्ते से उमर गुजर जाता है वहां से शैतान भी बच जाता है। अरे जब रास्ते में उमर का मुकाबला ना करे तो जो उमर के पीछे नमाज पढ़ाए तो फिर उसका दिल कितना साफ हो जाएगा। उसके बाद तू आके यही 40 दिन के बाद मिलना, फिर तेरी शर्त के मुताबिक हम तुझसे निकाह करेंगे। लड़के ने जवाब दिया दोशीजा और लड़की ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो सोच रहा था शायद मेरी हैसियत से बढ़ के मांगोगी। अरे 40 दिन की तो नमाज़ें पढ़ना, मैं इधर गया तो उससे वादा करता हूँ आज यहाँ से जाने के बाद घर नहीं जाऊंगा, सीधा मस्जिद नबवी में जाऊंगा और आज के बाद 40 दिन की नमाज़ें बाद जमात पढ़ के आऊंगा। उसके बाद इसी चौराहे पे मिलना, यहीं पे मिलना, अपना वादा खिलाफ ना करना। लड़की ने कहा वादा पक्का है, वादा खिलाफी नहीं करूंगी, ये मेरी जबान है। अल्लाह अल्लाह ये भी चला गया, वो भी चला गई, वो भी चली गई। कान खोल के सुनो जलसे में आने वालों, ये नमाज का कमाल है। मस्जिद नबवी तो बड़ी चीज है, तू अपने गांव की मस्जिद में 40 दिन की नमाज जमात से मत छोड़ना। 40 दिन तक नमाज तू मत छोड़ना, 40 दिन के बाद नमाज तुझे न छोड़ेगी। इतना बड़ा पैगाम है हजरत का, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मैं वादे से कह रहा हूँ, वाह वाह जमात पढ़ना 40 दिन। कहते हैं ना नमाज की आदत ही नहीं पड़ती हजरत, आदत ही नहीं पड़ती, आदत ही नहीं पड़ती। क्या करते हैं जुमा पढ़ते हैं, 1-2 टाइम पढ़े, उसके बाद फिर खत्म हो गए। 40 दिन तक पढ़ेगा बाजमात, कपड़ा भी पाक हो, वुजू गुस्ल भी अच्छा हो, नमाज याद कर लेना। 40 दिन तक पढ़ना, 40 दिन तक तू मत छोड़ और 40 दिन के बाद तुझे ये ऐसा पकड़ेगी जब तक दुनिया में रहेगा मस्जिद में ले जाया करेगी, मरने के बाद मैदान मैशर में उठेगा तो जन्नत में ले जाया करेगी। और कुरान में अल्लाह ने साफ फरमा दिया बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है।